नमस्कार। आज हम एक बहुत पुरानी और जानी मानी कहानी की बात करेंगे, किस्सा गौतमी की कहानी। जी। ये कहानी एक माँ के दुख और फिर उसके ज्ञान पाने के सफर के बारे में है। काफी प्रसिद्ध कथा है ये। हाँ, और इसके जरिए हम कोशिश करेंगे जीवन, मृत्यु और दुख से जुड़े कुछ अहम सवालों को समझने की। बिल्कुल, कि ये चीजें असल में हैं क्या और हम इनसे कैसे निपट सकते हैं। शायद इस पर कुछ रोशनी पड़े। तो सोचिए जरा, वो दर्द जब कोई अपना बच्चा खो देता है, वो भी इकलौता बच्चा। किस्सा गौतमी की कहानी यहीं से शुरू होती है। बहुत ही गहरा दुख। वो अपने मरे हुए बेटे को गोद में लेकर घूम रही थी। हाँ, घर घर जा रही थी, इस उम्मीद में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, कोई दवा मिल जाए, कोई उसे जिंदा कर दे। ये जो एक माँ की बेबसी और पीड़ा है, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। और यही दर्द उन्हें बुद्ध की शरण में ले गया। अच्छा, तो वो बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने पहले तो उनकी पूरी बात सुनी, बहुत धीरज से। फिर उन्होंने कहा, हाँ, मैं मदद कर सकता हूँ। ओ, तो उम्मीद बंधी होगी। बिल्कुल। पर बुद्ध ने कहा कि इसके लिए तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के बीज लाने होंगे। सरसों के बीज, ये तो आसान लगता है। हाँ, सुनने में तो आसान है, पर यहीं पर कहानी का दिलचस्प मोड़ आता है। क्या क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि वो बीज ऐसे घर से लाने हैं जहां आज तक कभी किसी की मौत न हुई हो। ओ, ये तो मुश्किल है। मतलब ऐसा घर मिलना। यही तो बात थी। ये सिर्फ बीज लाने का काम नहीं था, ये बुद्ध का तरीका था। उन्होंने सीधे उपदेश नहीं दिया। हाँ, उन्होंने उसे खुद अनुभव करने को कहा, सच्चाई को खुद खोजने को कहा। बिल्कुल, सीधे बताने के बजाय अनुभव से सीखने का रास्ता दिखाया। तो किस्सा गौतमी फिर से निकली, इस बार सरसों के बीज की तलाश में, एक नई उम्मीद के साथ। जी, वो एक घर गई, दूसरे घर गई, बीज मांगे। और हर जगह क्या जवाब मिला? हर दरवाजे पर एक ही कहानी। किसी ने कहा, हमारे यहाँ तो पिछले साल पिताजी गुजरे। किसी ने कहा, हमारी माँ नहीं रही। कहीं बच्चे की मौत हुई होगी, कहीं पति या पत्नी की। हाँ, हर घर में कोई ऐसा घर उन्हें मिला ही नहीं जहां कभी मृत्यु ना आई हो, जहां दुख ना पहुंचा हो। तो धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा होगा। बिल्कुल। वो जो उनका अपना दुख था, उन्हें लगा था कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है, वो अब बड़ा दिखने लगा। हाँ, उन्हें ये एहसास हुआ कि दुख तो सबका साथ ही है, मृत्यु तो जीवन की सच्चाई है, ये किसी को नहीं छोड़ती। यही उनका व्यक्तिगत दुख एक तरह से सार्वभौमिक सत्य की समझ में बदल गया। बुद्ध की तरकीब काम कर गई। और ये भी समझा होगा कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता, सब बदलता है, जिसे हम अनित्यता कहते हैं। सही कहा। ये सिर्फ मृत्यु नहीं, जीवन का हर पल बदल रहा है। रिश्ते, हालात, सब कुछ। तो फिर क्या हुआ? वो बुद्ध के पास वापस गईं खाली हाथ? हाँ, वो खाली हाथ लौटी, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर वो पहले वाली बेबसी नहीं थी। एक एक तरह की शांति थी, एक समझ थी। उन्होंने बुद्ध को बताया कि उन्हें ऐसा कोई घर नहीं मिला। जी। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा कि देखो, मृत्यु तो अटल है, वो आएगी ही। लेकिन हमारे दुख का कारण? दुख का असली कारण है आसक्ति। हमारा मोह, चीजों से, लोगों से, हमारा बहुत ज्यादा जुड़ाव। अच्छा, मतलब हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं या जिन चीजों को बहुत अपना मानते हैं, जब वो चली जाती हैं या बदल जाती हैं, तो हमें उतना ही ज्यादा दुख होता है। बुद्ध ने यही समझाया। तो रास्ता क्या है? आसक्ति छोड़ देना। हाँ, आसक्ति को कम करना और ये स्वीकार करना कि सब कुछ अनित्य है, हमेशा रहने वाला नहीं है। इसे समझ लेने से, स्वीकार कर लेने से ही दुख कम होता है। तो मतलब इस पूरी कहानी का सबक यही है कि जीवन में जो सच है, जैसे मृत्यु, उसे स्वीकार करना जरूरी है। बिल्कुल, उसे स्वीकार करने में ही शांति है। और साथ ही ये समझना कि चीजों से, लोगों से एक हद तक ही जुड़ना है। ये जानना कि सब कुछ बदलता रहता है। इससे मन शांत रहता है शायद। हाँ, और ये कहानी ये भी दिखाती है कि कभी-कभी हमें बुद्ध जैसे गुरु या मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है, जो हमें दुख में रास्ता दिखाएं, भले ही उनका तरीका हमें शुरू में समझ ना आए। सही बात है। तो किस्सा गौतमी की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि जीवन की सच्चाई को स्वीकारें और मोह को थोड़ा कम करें, तो दुख से निपटना आसान हो जाता है। जी, ये कहानी आसक्ति और दुख के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करती है। पर एक बात और सोचने वाली है। क्या? वो जो किस्सा गौतमी ने महसूस किया ना, कि दुख सिर्फ मेरा नहीं, सबका है। ये जो साझा अनुभव है दुख का, क्या ये हमें एक दूसरे के करीब लाता है? क्या ये हमें ज्यादा हमदर्द बनाता है? इस पर भी सोचा जा सकता है।